नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 2007 में अजमेर दरगाह में हुए बम धमाकों के मुख्य आरोपियों में से एक भावेश पटेल ने केंद्रीय मंत्रियों, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और एनआईए के अधिकारियों पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। भावेश ने सीबीआई कोर्ट को चिट्ठी लिखकर बताया है कि गृह मंत्री शिंदे, कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह और दिग्विजय सिंह ने उस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार को अजमेर ब्लास्ट में फंसाने के लिए दबाव डाला था। भावेश पटेल वो शख्स जिस पर 6 साल पहले यानी 2007 में अजमेर धमाकों की साजिश रचने का आरोप लगा। अब पटेल के एक आरोप से राजनीतिक गलियारों में धमाके हो रहे हैं। भावेश पटेल ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल से अदालत को एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में 3 केंद्रीय मंत्रियों, कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह और एनआईए के अधिकारी विशाल गर्ग पर बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं। भावेश ने चिट्ठी में लिखा है कि जब उसे गिरफ्तार किए जाने का अंदेशा हुआ तो वो अपने गुरु प्रमोद कृष्णन के संभल स्थित आश्रम चला गया। वहां आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उसकी मुलाकात दिग्विजय सिंह, शिंदे, जायसवाल और आरपीएन सिंह से करवाई। ये सभी लोग चाहते थे कि मैं कोर्ट में आरएसएस के नेताओं को फंसाने वाला बयान दूं। उसके अंदर सुशील कुमार शिंदे जी और दिग्विजय सिंह जी ने उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से तुम्हारे को एनआईए वाले बोले या जैसा हम कहें वैसे तुम्हारे को बयान देने। पटेल की चिट्ठी में दावा किया गया है कि 23 मार्च 2013 को उसे कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के लिए ले जाते समय विशाल गर्ग ने उस पर साजिश में कुछ लोगों के नाम लेने को कहा। उसने जज के सामने भागवत, इंद्रेश, मुकेश वासानी, सुरेश नायर और राज का नाम लेने को कहा गया। दबाव बनाने के लिए विशाल गर्ग, डीएसपी जसवीर सिंह, आईजी और एनआईए के कई अधिकारी कोर्ट रूम में ही थे। चिट्ठी के मुताबिक मनमाफिक बयान के एवज में उसे सरकारी गवाह बनाने, 1 महीने के अंदर जमानत दिलवाने और 5 लाख रुपए देने का भरोसा दिया गया। भावेश की चिट्ठी के मुताबिक बयान दर्ज कराते वक्त उसकी आत्मा ने उसे धिक्कारा, इसीलिए उसने इंद्रेश और मोहन भागवत का नाम नहीं लिख पाया। बाद में 23 मार्च की ही शाम को जेल में विशाल गर्ग ने फिर उससे मुलाकात की। गर्ग ने कहा कि मनमाफिक बयान नहीं देने की वजह से उसकी कोई मदद नहीं की जाएगी। इस चिट्ठी के खुलासे के बाद सियासी हलकों में हड़कंप मच गया। शिंदे और दिग्विजय सिंह ने भावेश से मुलाकात तो दूर, पहचान तक से इनकार कर दिया। ना मैं भावेश पटेल को जानता, ना मैं अभी कभी उनसे मिला हूं। हम कभी कोई भावेश को मिले नहीं और किसको मिले नहीं। कोई नाम लेता है तो क्या करे उसे। पटेल को इसी साल मार्च महीने में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में पटेल पर धमाके के लिए साजो सामान उपलब्ध करवाने और बम दरगाह के भीतर ले जाने का आरोप लगाया है। ऐसे में भावेश की चिट्ठी से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ये चिट्ठी किसी साजिश का हिस्सा है? कौन है इस साजिश के पीछे? क्या भावेश के आरोप सही हैं? क्या इस चिट्ठी की जांच होगी? क्या साजिश में शामिल लोगों पर बिना पक्षपात के कार्रवाई होगी? देश को बचाने के लिए आतंक के नाम पर हो रही सियासत को रोकना होगा। हकीकत जो भी हो उसे सामने लाना ही होगा। आतंक के मामले में ढीले रवैये देश की सेहत के लिए ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो अजमेर ब्लास्ट के आरोपी भावेश ने सरकार के मंत्रियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और हम देखते हैं भावेश ने अपनी चिट्ठी में क्या आरोप लगाए हैं। मुझे कहा गया कि मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार का नाम लो तब तुमको छोड़ देंगे और 5 लाख रुपए की भी पेशकश की। 20 मार्च 2013 को मुझे जयपुर न्यायालय में पेश किया गया और वहां से जेल भेजा गया। जेल में आईपीएस विशाल गर्ग ने आईजी संजीव सिन्हा से बात कराई थी और साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णन से भी बात हुई थी। प्रमोद कृष्णन ने आईपीएस विशाल गर्ग के कहे अनुसार बयान देने को कहा। 23 मार्च 2013 को मुझे कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के लिए ले जाते समय विशाल गर्ग ने कहा कि मुझे जज के सामने मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार का नाम लेना होगा। विशाल गर्ग, डीएसपी जसवीर सिंह, आईजी और एनआईए के कई अधिकारी मुझ पर दबाव बनाने के लिए कोर्ट रूम में ही थे। वहां से मुझे मजिस्ट्रेट के रूम में ले जाया गया, जहां पहले से कहे अनुसार मैंने बयान दर्ज कराया। बयान देते वक्त मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी, जिस कारण मैंने इंद्रेश कुमार और मोहन भागवत का नाम नहीं लिखवाया। मैंने बयान सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह, आरपीएन सिंह और श्री प्रकाश जायसवाल के कहे अनुसार उनके दबाव, लालच और आश्वासन के कारण दिए थे, जो उनकी कहानी थी। बयान के बाद मुझे जयपुर जेल भिजवा दिया। जेल में 23 मार्च की शाम को विशाल गर्ग आया और कहा कि मैंने इंद्रेश कुमार और मोहन भागवत का नाम नहीं लिया, इसलिए अब वो मेरी कोई मदद नहीं करेगा। उसके बाद मुझे अलवर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि एनआईए ने भावेश के इन आरोपों का खंडन किया है और इन दावों को आधारहीन बताया है। हमें अभी तक चिट्ठी नहीं मिली है। भावेश के लगाए आरोपों में कोई आधार नहीं है।
धारा 164 के तहत जब वो अदालत में बयान दे रहा था, तब कोर्ट ने उससे कई बार ये पूछा था कि क्या वो किसी दबाव में है, लेकिन अदालत में भावेश ने दबाव की बात से इनकार कर दिया था। भावेश उस वक्त न्यायिक हिरासत में था, एनआईए की कस्टडी में नहीं। एनआईए ने इंद्रेश का नाम नहीं लिया है, इसलिए इंद्रेश का नाम लेने के लिए किसी पर दबाव डाले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर बीजेपी और आरएसएस का दावा है कि इस खबर के बाद यह साबित हो गया है कि पार्टी से जुड़े नेताओं को फंसाया गया है और इसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हैं, जबकि कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने आरोपों को खारिज कर दिया। कल का जो रिट्रैक्शन वाला आपने जो कहा है, वो भी इसी बात के तरफ इशारा करता है कि जरूर यहाँ कुछ नेताओं के द्वारा संघ को और संघ के वरिष्ठ नेताओं को फंसाने का कुछ प्रयास कहीं हुआ है। अभियुक्त पकड़ा गया है, उस अभियुक्त ने यह अपना बयान दिया है कि कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री ने और इसी मध्य प्रदेश के रहने वाले एक पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने उनसे यह कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी का नाम लो। मुझे बताया गया कि वो जो चिट्ठी है, वो चिट्ठी उसके अपने हैंड राइटिंग की नहीं है, चिट्ठी किसी और ने लिखी है, दस्तखत उसने किए हैं। बेबुनियाद चिट्ठी है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि वो ये बताए कि जायसवाल जी ने कहां दबाव डाला, किस जगह मिले, दिग्विजय जी कहां मिले, शिंदे जी किस जगह मुलाकात हुई तुम्हारी उनके साथ जहां दबाव डाला। इस तरीके के बेबुनियाद चिट्ठी लिखने से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है।